नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगन को मेरे YouTube चैनल यानी किचन के रॉकेट साइंस में। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं थोड़ा सा टिपिकल क्यों बोल रहा हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ। आज मैं हूँ दरअसल अपने गांव में और पहला वीडियो है मेरा गांव से। और गांव की छत पे आप क्लाइमेट देख ही रहे हैं, इवनिंग का टाइम है, मतलब सांझ का टाइम है। और मैं थोड़ी सी ब्रज भाषा का उपयोग कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा गांव में हूँ, अगल बगल, तो थोड़ा सा अंदर से फील होता है। तो आज हम बात करेंगे अपनी ब्रज भाषा में। तो आज हम बनाए रहे हैं काशी फल की सब्ज़ी, वो भंडारे वाली तरीके से, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में या शहर के हिसाब से लंगर वाली सब्ज़ी। तो चलिए आज हम बना रहे हैं जा भंडारे वाली सब्ज़ी है। तो जी मैंने ले रखे हुए 1 किलो काशी फल। अब इस काशी फल को हमने ढंगते धोए के काट लिया और हमें करने जा तरीके से टुकड़ा। हम जी इस टुकड़े को काटते चलेंगे इसी पीस के अनुसार। और आप जाते ज़्यादा छोटा अगर पीस करेंगे तो ये जल्दी घुल जाएंगे, इसीलिए हमें पीस मीडियम साइज़ के रखने हैं। और उसके बाद में मैंने ले रखे हुए 1 टमाटर, 8 से 10 हरी मिर्च और 2 इंच की अदरक। चलिए, तो आज मुझे बड़ा गांव की याद आ रही थी। सोच रहा था कई दिनों से कि गांव जाएं, क्योंकि मैंने देखा कि लोगों को ना गांव की चीज़ें बड़ी पसंद है। जैसे गांव का रहन सहन, उनका खान पान, उनका मतलब दिनचर्या के बारे में बहुत जानना चाहते हैं। तो सोचा मैंने इसमें तो मुझे शक्ल दिखानी पड़ेगी, जैसा हूँ आपके सामने हूँ, ब्रजवासी हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि क्या बनाया जाए, बहुत सारी चीज़ें आई। अब मैं आपको दरअसल गांव से ही ब्लॉग मैं अपना शूट किया करूंगा और वीडियो आपको भेजा करूंगा, वो भी टिपिकल गांव वाली रेसिपी के साथ। हम ब्रज की सारे जितने भी यहाँ के इंग्रेडिएंट हैं, यानी यहाँ के पकवान हैं, जैसे ब्रज की कचौरी है गई, ब्रज के समोसा है गई, ब्रज की लस्सी है गई, ब्रज को खान पान है गो, ब्रज की मिठाई है गई, तो वो सारी चीज़ मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। फिलहाल आज मैं आपको दे रहा हूँ भंडारे वाली काशी फल की सब्जी, जिसे ठाकुर जी को भोग भी लगाए जावे। हर गांव में हमारे यहाँ ये बड़ी फेमस है, मतलब हर घर में बनती है, भंडारों में बनती है, मंदिरों में बनती है। और आप लोग आए के शहर से यहाँ जो खाते हो प्रसाद के तौर पे, और फिर कहो कि हाँ ठाकुर जी महाराज वाली सब्जी हमें कहीं ना मिली, चाहे वो गोवर्धन हो, चाहे बरसाना हो, चाहे नंदगांव हो, चाहे हो आपके वृंदावन, तो सब में ये ठाकुर जी के भोग में उपयोग होने वाली सब्जी है। तो चलिए यही तरीके से आप मोटे मोटे पीस रखने इन द सेंस रखने हैं। और उसके बाद में मैं आपको आगे की प्रतिक्रिया यानी कि सामग्री के बारे में बताता हूँ। ऑलमोस्ट हमारा जे 1 किलो काशी फल कट चुके हो। अब आती है बारी टमाटर की। तो टमाटर भी हमें रफली चॉप करने हैं, बड़े बड़े टुकड़न में काटने हैं, क्योंकि ये भंडारे वाली ठाकुर जी की सब्जी बन रही है। तो जा में कोई छोटे और बड़े को तो सवाल हो तो ही ना है, तो क्या वजह से हम जाए काट रहे हैं बड़े बड़े हिस्सन में, ताकि वही कहानी और वही सब चीज़। अब ये मैं हरी मिर्च ले रहा हूँ, 10-12 हरी मिर्च जो है वो कट चुकी हैं। और यह हम खल्लड़ में कूटेंगे जैसे ट्रेडिशनल खाना बनता है ठाकुर जी को। चलो तो चूल्हे की तैयारी करी जाए अब। और ये खाना जो बन रहा है ठाकुर जी के लिए, ये चूल्हे पे ही बनेगा। मैंने आपसे कहा ना, अब पूरा का पूरा मैं आपको विलेज ट्रेडिशन दिखाऊंगा कि विलेज में खाना कैसे बनता है ब्रज में। चलिए, तो भैया जैसे कि हमने यहाँ पे बताई कही कि हम बना रहे हैं भंडारे यानी लंगर वाली काशी फल की सब्जी यानी कद्दू। तो हमने ले और चूल्हो अपना जलाए और हमने हाथ जोड़ लिए ठाकुर जी महाराज के। अब धर रहे हम जहाँ पे अपनी कढ़ाई। तो ये रखी कढ़ाई और बोलो भैया जय श्री राधे। अब करें हम अपनी कार्रवाई। तो जब तक ये है रही है कढ़ाई ने गरम, तब तक मैं तुम्हें दिखा दूं गरम मसाले जो हमने लई का है। जरा कैमरा या तरफ दिखा दो ताकि हमारे दर्शकन ने पता चल जाए। भैया देखो जामे हैं 5 से 7 हमने ले तेज पत्ता,
और 2 ली हैं हमने बड़ी काली इलायची, और थोड़ी सी हमने ली है दालचीनी की डंडी, और थोड़ी सी 15-20 दाने से थोड़ी सी ज़्यादा काली मिर्च, और 3 ली हैं भैया हमने हरी इलायची, और यहाँ में है अमचूर यानी अमचूर पाउडर। चलिए बाकी के मसाले मैं आपको डालते वक्त दिखा। तो दोस्तों हमारी कढ़ाई है चूँकि है गरम। अब बाकी अंदर हम डाल लें सरसों को तेल। जहाँ में चाहो तो आप देसी घी को और रिफाइंड को भी उपयोग कर सको, और ये मैं डाल रहा हूँ सरसों का तेल। अब सरसों को तेल जब तक थोड़ा सा गर्म होए, यानी हमारी ब्रज भाषा में बोलें तो तातो होए, तब तक हम करें अपने मसाले की तैयारी। तो मित्रों अब जामे हम डाल लें अपने खड़े गरम मसाले, और जो चीज़ें थोड़ी सी नोट करने वाली बात है और नेक देखने वाली बात है, जामे मैंने जीरो, काली मिर्ची, ठीक है, लौंग, दालचीनी, सब चीज़ें, ठीक है, और थोड़ी सी हम जामे ले रहे हैं मेथी दानों, जाते काशी फल को ओरिजिनल फ्लेवर आवेगा। तो मैं आप इंग्रेडिएंट दिखा दे रहा हूँ, देख लो गौर से। तेज पत्ता, काली मिर्च, लौंग, इलायची सब हम डाल देते हैं, ऐसे संग छोड़ देते हैं, और छोड़ने के बाद में तुरंत ही हम जामे डालेंगे अदरक कुटी हुई। हमारे खलड़ में जो अदरक है कुटी हुई, वो अदरक डाल देंगे क्या तरीके से, और क्या सब्जी है तुरंत से तुरंत चलाएंगे। अब यहाँ में डालेंगे हम हरी मिर्च। हम मिर्चन में डालने के बाद ऐसी लगातार आपको चलानी है जब तक हल्की सी हरी मिर्च और तुम्हारे अदरक ठहरी है। फिर बाकी बाद में डालेंगे अब जामे हम अपने टमाटर। अब बस आराम से या गला। तब तक अब मैं आपको गांव वाला टिपिकल मसाला बनाना बताता हूँ। जैसे हमारे अमूमन मम्मी दादी जो पुराने ज़माने में हम लोग मसाला बनाते थे, तो मसाले के लिए हमें सबसे पहले लेनी होती थी खाली एक कटोरी। कटोरी के अंदर हम सबसे पहले लेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने स्वाद के अनुसार। उसके बाद में ले रहा हूँ मैं 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, क्योंकि ये गाढ़ापन लेकर आएगा, और 1 चम्मच करीबन हल्दी। और इसमें डाल रहा हूँ मैं 1 किलो काशी फल में 1 चम्मच नमक। चलिए टिपिकल वाला सिस्टम जैसे हलवाई स्टाइल में, तो इसमें डालते हैं थोड़ा सा पानी, और उसके बाद में थोड़ा सा इसे मिला देते हैं। जब तक मसाला फूल रहा है मैं थोड़ा सा इसे चला देता हूँ। चलिए देखिए हमारा मसाला भुनना शुरू हो चुका है। उसके बाद में हम डाल देते हैं इसमें अपना ये भीगा हुआ मसाला इस तरीके से। अब उससे होगा क्या, पानी डालने के पीछे भी एक मेथड है कि मसाला जलेगा नहीं। जैसे गांव में बनता था ना, खुशबू आती थी, उसी तरीके से इसमें भी वही खुशबू आएगी। चलिए तो गाइस आप देख रहे हो हमारा मसाला लगभग है चुका है। अब भाई जामन ने कसर इन द सेंस अभी थोड़ा सा बकाया है, मुश्किल से 2 या 3 मिनट। जब तक तेल ऊपर आ रहा है और मसाला नीचे बैठेगा और उस पर कलर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। चलिए हम आते हैं अपनी ब्रज भाषा पे, क्योंकि बहुत लोगों के मेरे पास में कमेंट आए कि आप अपने टिपिकल भाषा में बात क्यों नहीं करते हो। तो मेरा भी मन करता है यार, जैसा देश वैसा भेद। तो बस 1-2 मिनट और, बाकी बाद में हम डालेंगे अब जामे काशी फल, यानी कि आपका पेठा। अब ये दोस्तों मैं डाल रहा हूँ इसमें काशी फल, मोटे मोटे चंक्स कटे हुए। ये बन रहा है आज ठाकुर जी का भोग, लंगर वाला खट्टा मीठा काशी फल, जो हम सबका फेवरेट है। आप इस काशी फल को कभी भी आप किसी भी चीज़ में, पराठे, पूरी, रोटियां, चावल, और यहाँ तक कि हमारे यहाँ तो ब्रज की एक कहावत है कि इसके बगैर कचौरी अधूरी है।
बेडमी पूरी अधूरी है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ का कल्चर में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली सब्ज़ी है वो है श्रीफल, यानी कि काशी फल। और बहुत लोग श्रीफल को नारियल भी बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे काशी फल को भी श्रीफल बोला जाता है, पेठा बोला जाता है, कद्दू बोला जाता है। इस तरीके से इसे कई नामों से जाना जाता है। चलिए अब इस सबको करते हैं इजीली टॉस, ऊपर नीचे इसे मिलाएंगे, क्योंकि इसमें दो चीज़ है गाइस, दो चीज़ हैं इसमें गाइस। पहली चीज़ कि ये चूल्हे पे बन रही है, दूसरी चीज़ बिल्कुल टिपिकल जैसे हलवाई लोग बनाते हैं वैसे ही बन रही है। और इसके अंदर जो स्मोकी फ्लेवर आएगा वो चार चांद लगाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा मैंने जो पैटर्न लिया है वो पूरा गांव वाला, विलेज वाला लिया है, जो हमारी अक्सर करके दादी माँ, चाची, ताई, जो भी मतलब हमारे घर की महिलाएं होती है वो इसी तरीके से बनाती है। तो गाइस हमने अपनी काशी फल की सब्जी चढ़ा दी है जहाँ पे भंडारे वाली खट्टी मीठी काशी फल की सब्जी। अब ये मद्दी आंच पे धीमे धीमे जब पकन दो तब तक हम इसको देते हैं थोड़ा सा विराम और इसको देते हैं ढक, क्योंकि बारिशों का सीज़न है, कुछ भी कीड़े मकोड़े वगैरह आके गिर सकते हैं, इसलिए बी केयरफुली, ठीक है। तब तक ये मद्दी आंच पर धीमे धीमे 10 मिनट के बाद में हम खोल के देखेंगे कि इसका क्या हुआ। 10 मिनट से ऊपर है चुकी है हमें, तो अब देखें हमारा काशी फल के क्या हालचाल है। थोड़ा सा गर्म है तो केयरफुली, और गांव का माहौल है, आप देख रहे हैं कि साफ हो चुकी है, कुत्ते भौंकना शुरू हो चुके हैं। और मैं इधर बना रहा हूँ आपके लिए भंडारे वाली यानी लंगर वाली काशी फल की सब्जी, वो भी खट्टी मीठी। लुक एट दिस गाइस। तो अभी मुश्किल से 5-7 मिनट और लगेगी, तब तक हम काशी फल को थोड़ा सा इस तरीके से चमचे की मदद से, करछी की मदद से उसे मैश कर लेंगे इस तरीके से। चलिए 5 से 7 मिनट और इसे ढकते हैं, फिर इसके बाद में इसमें डालेंगे शक्कर यानी चीनी और अमचूर, जिससे आएगा इसमें स्वाद भरपूर। और 5 मिनट है चुके हैं हमारी काशी फल की सब्जी बनवे पे। अब हम जाए खोल के देखेंगे कि अब जाकर नज़ारा कैसा है। खुशबू तो बहुत प्यारी आ रही है, जैसे ठाकुर जी महाराज के भोजन में आवे। लुक एट दिस गाइस, यही चाहिए था हमें भंडारे वाली लंगर वाली खट्टी मीठी काशी फल की सब्जी। बहुत लोग कमेंट करते हैं और पूछते हैं, दोबारा मैं ये रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, गूगल पर सर्च करने वाली ये चीज़ है। अब चलिए या में डालें थोड़ी सी मिठास के लिए सबसे पहले शक्कर यानी चीनी, ये मैं 1 चम्मच, और ये मैं 2 चम्मच इसमें मीठा डालूंगा, ये दूसरी चम्मच। अब खट्टेपन के लिए हम ले रहे हैं इसमें अमचूर पाउडर, जिसे हम खटाई भी बोलते हैं। तकरीबन आधा चम्मच के आसपास में हम डालेंगे, क्योंकि इसमें टमाटर भी है। चलिए अमचूर पाउडर हमने डाल लिया। अब थोड़ी सी जाकी करें घटाई, क्योंकि जब तक घटाई नहीं सब्जी में तब तक भंडारे वाली सब्जी कैसे। गर्मी बहुत हो रखी है, बारिश का सीजन है, हमारे ब्रज भाषा में बोला जाए तो चौमासे का टाइम है, ठीक है। अब थोड़ा सा डालेंगे जामे हम गरम मसाला, क्योंकि बगैर गरम मसाले के, वो तो हमने डाले सबसे पहले खड़ा गरम मसाला। अब ये जो मैं डाल रहा हूँ, ये डाल रहा हूँ मैं पिसो गरम मसाला। तो गाइज अब हम जामे डाल रहे हैं ये गरम मसाला 1 चम्मच। अब मैं तुम्हें ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकता बगैर इस चीज़ के कि ऐसी महक आ रही है जैसे शादी ब्याह या हमारे यहाँ पे भंडारे में बनने वाले खाने की खुशबू आती है। जब तक आपने ये बनाए कि घर में यही तरीके से जैसे ब्रज में बनता है भंडारे वाला काशी फल, तब तक तुम्हें जाके स्वाद को अंदाजो ना है सके। तो आप लोगों से मेरी एक ही निवेदन है, एक ही विनती है कि घर में जितनी भी माताएं बहनें
और जितने भी हमारे बुजुर्ग लोग देख रहे हैं या वीडियो है, तो सेम मेथड के साथ में ठाकुर जी महाराज को नाम लेके ऐसी काशी फल बनाओ। और बाकी बाद में अगर बच्चा उंगलिया नहीं चाटे और रोज कहें कि मम्मी हमें तो कद्दू को साग खाना है, तब तुम मुझे कमेंट में करके बोल सको भैया कि तुम्हारो काशी फल हमने जई तरीके से बनाया और आनंद नहीं आया। चलिए, ये सब्जी मेरी ऑलमोस्ट बन चुकी है। अब चाय उतार के अब बनावेंगे हम भंडारे वाली मोटी मोटी पूरी। और फिर भाई हम पत्तल पे वही ट्रेडिशन देंगे जैसे हम पत्तल पे बैठ के लंगर या भंडारो खाते हैं। चलिए, तो अब हम मार रहे हैं अपनो आटो, यानी कि हम आटा गूंथ रहे हैं। और भंडारे वाली पूरी जो बनती हैं वो बेहद टाइट आटे के साथ में बनेंगी। इस बात का ध्यान और ख्याल दोनों ही रखना है, ठीक है। अब सबसे पहले हम डाल रहे हैं या में 1 चम्मच नमक और साथ में डाल लें थोड़ी सी अजवाइन। आपने देखा ना भंडारे वाली पूरियों के अंदर अजवाइन का फ्लेवर आता है, तो अजवाइन और हल्की सी चुटकी भर हींग, इसी तरीके से आएगा मज़ा। चलिए, अब लगाते हैं भंडारे वाली पूरी यानी लंगर वाली पूरी के लिए आटा। ये इस तरीके से फोल्ड करके अब रॉक एंड रोल करना है हमें, और पानी डालना है थोड़ा थोड़ा। चलिए, अब शुरू हो जाती है मथुरा वाली स्टाइल में पहलवानी। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि कैसे मैं जाके साथ में जिद्दोजहद कर रहा हूँ, और आप देख ही रहे होंगे कि कैसे जामे मलाई है रही है। मलाई इन द सेंस इसकी मथाई। और जितने टाइट रहेगा ये आटो उतने ही बढ़िया उतरेंगी ये पूरी वो भंडारे वाली। चलिए गाइस, थोड़ी और मथाई करता हूँ और फिर मिलता हूँ आपसे लगा के आटा। तो दोस्तों, मैंने जैसा आपसे वादा किया था, कढ़ाई हो गई है हमारी गरम और तेल उसमें धीरे धीरे गर्म हो रहा है। मैंने मीडियम आंच जो है, मतलब फ्लेम जो है चूल्हे की, वो रखी है। और इधर मेरा आटा भी रेडी है। और चलिए, मैं आपको सिखाता हूँ भंडारे वाली पूरी की रेसिपी। सबसे पहले हमें करना क्या है, इसमें कोई भी पेड़े या मतलब कोई साइज डज नॉट मैटर। इसमें साइज कोई भी नहीं है। आप किसी भी एंगल से वह पूरियों का इस तरीके से आपको आटा लेना है। और सिंपल सा मेथड, ना हमें ये करना है, ना छोटे छोटे पेड़े बनाने, क्योंकि भंडारे वाली जो पूरियाँ बनती है उसमें समय नहीं होता है कारीगरों के पास में। तो वो जैसे चाहते हैं वैसे उठाते हैं और बस पूरियाँ बेलना शुरू कर देते हैं। थोड़ी सी पूरी मोटी रहेगी तभी भंडारे वाला टेस्ट आएगा। चलिए, और बाकी का मैं आपको बना के दिखा दूँ, क्योंकि यही है असली फ्लेवर। और आप बैकग्राउंड में जो म्यूजिक सुन रहे हो ना, ये मेरी फैमिली है। ये है मेरी कारू। ये 3 हीरोइन हमारे यहाँ पे वो साइड में बैठी है, देखो अभी आएगी। ये है पीरू और वो है टूटू। ये तीनों के तीनों मेंबर इतने इंटेलिजेंट हैं कि उन्हें पता है कि हमारी दादी और मम्मी खाना बनाती है, यही टाइम है, खेत में मस्ती करके आई, अब खाने का वेट करिए। चलिए, पूरी बेलते हैं और आगे की प्रतिक्रिया शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा तेल हो चुका है गरम। अब ये जानने के लिए मैं छोटा सा आटे का टुकड़ा इसमें डाल रहा हूँ, ताकि मुझे पता चले कि मेरी फ्लेम, मतलब जो चूल्हे की फ्लेम है वो सही है कि नहीं। बिल्कुल सही है। तो चलो, इसको निकालते हैं बाहर और इसको देते हैं अग्नि देवता को। जय श्री कृष्णा। अब मैं डाल रहा हूँ इसमें अपनी लंगर वाली भंडारे वाली पूरियाँ। लुक एट दिस गाइस, मध्य आंच पर, धीमे आंच पर अब ये अपना काम करना शुरू कर देंगे। इसी तरीके से केयरफुली आप घर में, बाहर, कहीं भी आप खाना बना सकते हैं। बस बसते चाहिए तो क्या, आपका विल पावर, आपके अंदर का आत्मविश्वास। बस इसी तरीके से अब मैं पूरियाँ इसमें डाल रहा हूँ और डालते डालते इनको फुला भी रहा हूँ। इसी तरीके से आप ये पूरी इनमें डाल देंगे और
जो पूरी आपने डाल रखी है उनको ऊपर नीचे से देखिए, यही हमें ब्राउन पूरी चाहिए, क्योंकि भंडारे में आपने देखी होंगी वाइट पूरियाँ नहीं आती है। वाइट पूरियाँ हम घर में बनाते हैं जो पतली पतली होती है, ठीक है ना। ये भंडारे वाली बन रही है मध्यम आंच पर, और वो भी अजवाइन और हींग और जीरे वाले फ्लेवर के साथ में। चलिए हम पूरियों को देते हैं पलट, थोड़ा सा अल्टा पलटी करना शुरू कर देते हैं इस तरीके से। और जहाँ से भी पूरी अगर आपको सफ़ेद दिख रही हो उसे ब्राउन कर लें, दैट्स इट। तो गाइस हम निकाल रहे हैं अपनी पूरियाँ बाहर, और ये मैंने दूसरी कढ़ाई ले रखी है और इसमें ये पूरियाँ निकाल रहे हैं। अब आप देखिए गाइस किस तरीके से हमने लंगर वाली मोटी पूरी हमने तैयार की है। लुक एट दिस गाइस, यही होती है जो पत्तल के ऊपर टेस्ट बिखरा देती है, क्योंकि जो पूरियों की सौंधी सौंधी खुशबू होती है, चूल्हे की स्मोकी फ्लेवर, वो इसी तरीके से आता है। चलिए तो मित्रों हमारी हो गई हैं भंडारे वाली पूरियाँ, मतलब लंगर वाली पूरियाँ रेडी। अब आप देख ही रहे होंगे एकदम इसी तरीके से ब्राउन। शेप कोई मैटर नहीं रखता, क्योंकि भंडारे में मैंने आपको बताया समय नहीं होता है, ठीक है ना। ये जितनी लजीज दिख रही हैं, जितनी स्वादिष्ट दिख रही हैं, उतनी ही स्वादिष्ट है ये। और जब मैं इसे खाऊंगा और खाकर आपको रिव्यू दूंगा तो आई एम श्योर आपके मुंह में पानी आ जाएगा। बोलो कन्हैया लाल की जय। दोस्तों आज का लंगर वाला खाना हमारा रेडी हो चुका है। जैसे कि लंगर वाली खट्टी मीठी काशी फल की सब्जी, वो भी चूल्हे पे बनी हुई। लंगर वाली मोटी पूरियाँ जो मध्य आंच पे चूल्हे पे पकी हुई है, जिसमें अजवाइन का जायका और हींग का टेस्ट बरकरार है। मथुरा में है तो भैया ये हमारा ट्रेडिशन है। ये है बूरा और ये है घर का घी, जिसे हम लोग शुद्ध भाषा में बोलते हैं घ्यो, आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्लैरिफाइड बटर, ठीक है। और ये हमारी पूरियाँ। चलिए पहले सबसे पहले ठाकुर जी का भोग करते हैं तैयार, और फिर उसके बाद में मैं खाकर रिव्यू देता हूँ आपको। जैसे कि बूरा है तो बूरे के अंदर जब तक घी नहीं जाएगा ऐसे धार बन के, तब तक भोग कैसे बन जाए, ठीक है। अब ये हमने बना लिया आपका घी और बूरा। अब इसी चम्मच से, क्योंकि ऑलमोस्ट खट्टी और मीठी है, तो काशी फल की सब्जी लेते हैं ठाकुर जी महाराज के लिए, और वही भोग हम अर्पण करेंगे। दैट्स इट, इस तरीके से। चलिए हमें भी तीखा और खट्टा मीठा पसंद है, तो ठाकुर जी के लिए भी हम 2 हरी मिर्च रख लेते हैं। अब पहले लगा के आते हैं भोग, उसके बाद में लगाते हैं हम अपना भोग। चलिए तो जैसे कि गाइस ठाकुर जी का भोग लगकर आ चुका है, और मुझे भी बहुत तेज़ी से भूख लग रही है। स्मोकी फ्लेवर, गांव का फ्लेवर, और ख़ास तौर से लंगर वाला खाना। तो चलिए समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं। ये लिया मैंने घी और बूरा, और इसको रखते हैं। सबसे पहले मैं बनाऊंगा अपनी दादी के स्टाइल में पुराना चूरमा, क्योंकि जब तक मीठा नहीं तब तक कुछ नहीं। ऐसे मैंने 2 पूरियाँ ऐसे तोड़ी हैं, और गाइस इसका जो टेस्ट है ना, वो बिल्कुल ऑथेंटिक टेस्ट है, जिसके बारे में मैं बयान नहीं कर सकता। और ये इसके ऊपर घी बूरा, आपने भी शायद बचपन में खाया होगा, लेकिन ये मथुरा का ट्रेडिशन है। जब तक घी बूरा नहीं, या मक्खन दही नहीं, दूध छाछ नहीं, तो खाना नहीं। तो सबसे पहले मीठा। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता जो फ्लेवर आ रहा है। जब तक आप घर में नहीं बनाओगे तब तक आप फील नहीं कर पाओगे। इसका स्वाद अल्टीमेट है। ये किसी रेस्टोरेंट में 5 स्टार होटल में नहीं मिल सकता, या तो मिलेगा मंदिर में या अपनी माँ के हाथ से। दैट्स इट। अब मैं काशी फल का यानी लंगर वाली सब्जी का मैं आपको रिव्यू देता हूँ। देखा गाइस कितनी क्रंची पूरियाँ हैं। और ये मैंने काशी फल का यानी कि भंडारे वाली लंगर वाली सब्जी का पहला बाइट लिया है। आप फील कीजिए कि मैं इस वक्त वृंदावन के किसी बाके बिहारी मंदिर में हूँ, रमन रेती के आश्रम में हूँ, या
हम ये भी कह सकते हैं कि हम लोग गोवर्धन की परिक्रमा में मिलने वाला श्री गिरिराज जी का प्रसाद। इससे ऑथेंटिक टेस्ट पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं। गाइस, अगर आपको ऐसा टिपिकल खाना खाना है तो या तो आपको मथुरा आना पड़ेगा या फिर किसी लंगर में जाना पड़ेगा। तो चलिए मैं अपना फिनिश कर रहा हूँ खाना, क्योंकि अब मुझ पर रहा नहीं जाता। और थोड़ी सी हैंकी पैंकी तो चाहिए ना, मीठा तीखा नमकीन, मथुरावासी है, सारे टेस्ट को हम लोग मिक्स करके खाते हैं। अगर गाइस आप चाहते हो कि मैं यही अपने यूपी का मथुरा का टेस्ट आप तक पहुंचाता रहूं और तरह तरह की व्यंजन बना के खिलाता रहूं, तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिएगा, एक शेयर एक कमेंट और वीडियो पूरी देखना। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं कि आप खाना खाओगे, आज के बाद में अपनी रसोई में पका के खाओगे, मथुरा आके खाओगे, लेकिन खाओगे। मेरी मेहनत को जाया मत जाने देना, आपको ठाकुर जी की कसम। प्लीज़, बहुत मेहनत कर रहा हूँ कुछ आपको नया ऑथेंटिक टेस्ट दिखाने के लिए, उसे पहुँचाने के लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री राधे लिख दीजिएगा, बेड़ा पार है। चलिए मैं खाना करता हूँ अपना फिनिश, उसके बाद में मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कुछ धमाके साथ, धमाकेदार लेकर। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।